हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज पढ़ने वाले हैं गणित परिचय 3 क्लास का। तो चलिए पढ़ते हैं गणित परिचय 3 क्लास का पहला चैप्टर। तो क्या लिखा है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है जो आपने 2 क्लास में या 1 क्लास में पढ़ा होगा उसी का पुनः पढ़ना। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ खाली स्थानों को भरे। फिर दिखा है क नंबर में, किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या कितना होता है। तो होता है कितना, 10। चलिए अभी बताते हैं कैसे होता है 10। फिर ख नंबर में इसी का जवाब दिया है यहाँ पे। किसी संख्या के अंक हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 के बाद क्या होगा, 9। इन्हीं 10 संख्या से हम कोई भी दुनिया में जितने भी अंक लिखते हैं या संख्या लिखते हैं, इन्हीं 10 संख्या से लिखते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर देखिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1। फिर एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 9 होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 10। इसका फुल डिटेल आप दूसरा वीडियो में देख सकते हैं। ठीक, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 100। फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। चलिए आगे देखिए, खाली स्थानों को भरे लिखा हुआ है। खाली स्थानों को भरे, चलिए भरते हैं। बराबर का संकेत ये है, बड़ा का संकेत ये है, छोटा का संकेत ये है। इधर खुला, इधर जिधर है ना, ये जो निशान दिख रहा है आपको, खुला इधर और इधर जो बंद है, ये खुला इधर बड़ा होता है, इधर छोटा होता है। देखिए छोटा इधर, बड़ा इधर। एक अंक की संख्या 2 अंकों की संख्या से क्या होती है। कोई भी एक अंकों की संख्या लिखिए, फिर 2 अंकों की संख्या लिखिए। क्या बोलता है, एक अंक की संख्या लिख दिए। फिर 2 अंकों की संख्या से क्या होता है, छोटा होता है, एक बड़ा होता है। देखिए ये 2 अंक है, ये 1 अंक है, एक ही अंक दो बार लिखे हम। ये 2 अंक हुआ, ये 1 अंक हुआ, एक अंक हुआ तो 1 हुआ, ये 2 अंक हुआ तो 11 लिखे हैं। 11 से क्या है, छोटी है ना। क्या लिखे, एक अंक की संख्या 2 अंकों की संख्या से क्या होती है, छोटी होती है। इसी प्रकार दूसरा नंबर में 2 अंकों की संख्या 1 अंकों की संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। एक अंक की संख्या 2 अंकों की संख्या से छोटी होती है। ठीक, किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में 1 जोड़ना पड़ता है। कैसे जोड़ना बताते हैं। जैसे 9 के बाद क्या होता है, 10। तो 9 में कितना जोड़े, 1 जोड़े तब ना 10 हुआ। तो इसलिए क्या लिखें, किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में 1 जोड़ना पड़ता है। ठीक, फिर देखिए, किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में 1 घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। जैसे 9 से पहले क्या होगा, 8। तो 9 में कितना घटाएंगे, 1, तो कितना हो जाएगा, 8। फिर 65 के ठीक बाद की संख्या, तो 65 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 66। फिर 65 के ठीक पहले की संख्या क्या होगा, 64। बाद की संख्या में 1 जोड़ते हैं, यहाँ पे अभी तुरंत पढ़े। फिर पहले की संख्या में 1 घटाते हैं, तो 65 के ठीक बाद क्या हो जाएगा, 66। 65 के ठीक पहले क्या हो जाएगा, 64। फिर देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या अंकों के रूप में लिखे। देखिए हिंदी में लिखा है, इसको अंकों में लिखना। 25 लिखा है तो इसको अंकों में लिखना, 25। फिर 59 लिखा है तो 59 लिखना है। 500 लिखना है, 500, 101, 101। फिर 353, 3, 5, 3, 940, 940। ठीक, तो चलिए अगला पेज में क्या है पढ़ देखते हैं। क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या नाम लिखे। तो ये 29 लिखा है, इसको हिंदी में लिखना, ओ 9 तोदगी का 29। फिर 51 लिखा है, ई क्वा का वो 9, 51। फिर 120 लिखना है, इसको लिखना 1 को 1, 100, 2, 110। फिर क्या है, 405 तो 4, 100 का 5। यहाँ देखिए 373 लिखना है, तो हम इधर साइड में लिख देते हैं। आप यहाँ पे 373 कितना लिखना, 373, वहाँ पे जगह नहीं है। ठीक, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, 700, तो यही लिख देते हैं
700। फिर क्या लिखा 789, 789 लिख दीजिए, 789। फिर 555 लिखा है, 555, क्या लिखना है 555। फिर देखिए पैटर्न देखकर खाली स्थानों को भरें। जैसे यहाँ 3 गो में किया है उसी टाइप से आगे बढ़ना है। देखिए 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, तो इस 5 का पहाड़ा हो गया। 5 का 5, 5 10, 5 15, 5 का 20, 25, 25, फिर 5 का 30। फिर देखिए 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 40। देखिए 10 10 बढ़ा, 10 से 20, 20 से 30, तो कितना कितना बढ़ा 10 10। तो इसके बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60। फिर देखिए 100 है, फिर 200 है, फिर 300 है, फिर 400, फिर 500, फिर 600। फिर देखिए 20, 40, 60, तो यहाँ कितना हो जाएगा 80, 100, फिर 120, फिर 8 9 16 8 24, उसके बाद 32, 8 45, 8 48। फिर देखिए 12 12 24 32 37 बच्चों का 48, 12 5 60, 12 72। ठीक, इसी प्रकार से आगे देखिए क्या हुआ लिखा हुआ है। देखिए बराबर बड़ा फिर छोटा से खाली स्थानों को भरें। देखिए 27 और 29 में बड़ा कौन है, तो 29, तो 29 इधर खाली स्थान छोड़ना है। फिर देखिए 45 और 39 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, छोटा इधर है तो लीजिए बड़ा इधर पूरा दें। 58 और 85 में बड़ा कौन है, तो 85 बड़ा है। फिर 138 और 125 में बड़ा कौन है, तो 138। फिर 107 और 170 में बड़ा कौन है, तो 170 बड़ा है। फिर 68 68 क्या है बराबर, तो बराबर का चिन्ह डालना है। ठीक, बराबर का चिन्ह डालना है। फिर 538 और 583 में बड़ा कौन है, तो 583। फिर 387 और 378 में बड़ा कौन है, 387। फिर 283 और 183 में कौन बड़ा है, 283। नीचे दिए गए संख्याओं के ठीक बाद की संख्या को लिखें। चलिए लिखते हैं ठीक बाद की संख्या। ठीक, 46 के बाद क्या होगा 47, 9 के बाद क्या होगा 10, 99 के बाद क्या होगा 100, 999 के बाद क्या होगा, एक जोड़ दीजिएगा तो 1000 हो जाएगा। कितना होगा 1000। 79 के बाद क्या होगा 80, 709 के बाद होगा 710, 40 के बाद क्या होगा 41। ठीक, फिर 49 के बाद क्या होगा 50, 129 के बाद कितना होगा 130, 100 के बाद क्या होगा 101। ठीक, फिर नीचे क्या है 8 नंबर के नीचे दिए गए संख्याओं के ठीक पहले की संख्या को लिखे। ठीक पहले की संख्या को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक घटाते हैं, तो सब में एक घटा घटा के लिखना है। ठीक, ये 18 में एक घटाएंगे कितना होगा 17, फिर 30 में एक घटाएंगे तो होगा 29, फिर 81 में एक घटाएंगे कितना होगा 80, 10 में एक घटाएंगे 9, 100 में एक घटाएंगे कितना होगा 99, फिर 740 में एक घटाएंगे तो 739। आप घटा के देख सकते हैं। ठीक, फिर 500 से पहले क्या होगा 499, फिर 59 से पहले क्या होगा 58, 80 से पहले 79, 200 से पहले 199, 199 से पहले 198, 96 से पहले 95। अब देखिए 9 नंबर में क्या दिया हुआ है। 9 नंबर ठीक पहले तथा ठीक बाद की संख्या में खाली स्थानों को भरें। ठीक पहले तथा ठीक बाद की संख्या में खाली स्थानों को भरें। तो ठीक पहले की संख्या क्या करते हैं, एक घटाते हैं, ठीक बाद की संख्या में एक जोड़ते हैं। तो चलिए घटाते और जोड़ते हैं। 100 से पहले होगा 99, फिर 100 के बाद क्या होगा 101, फिर 89 से पहले क्या होगा 88, फिर 89 के बाद 90, 1 से पहले क्या होगा 0, 1 के बाद क्या होगा 2, 10 से पहले क्या होगा 9, 10 के बाद क्या होगा 11, 79 के बाद क्या होगा 78, 79 के बाद क्या होगा 80, 30 से पहले 29, 30 के बाद 31। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है।
10 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के बीच की संख्या को लिखें। बीच का संख्या 101 और 99 के बाद बीच में क्या होगा? 101 और 99 के बीच क्या होगा? 100। फिर 49 और 51 के बीच क्या होगा? 50। क्या होगा? 50 होगा। 788 और 790 के बीच क्या होगा? 779। फिर 439 और 437 के बीच क्या होगा? 438। फिर 709 और 711 के बाद क्या होगा? 710। फिर 40 और 38 के बीच क्या होगा? 39। आगे देखिए क्या है, इसका लघु रूप है। ठीक, चलिए इसको बनाते हैं। 200 में जोड़िएगा 30 है, 30 में जोड़िएगा 5 तो 235 होगा। इसको डायरेक्ट 235 भर सकते हैं। ठीक, फिर 400 में 4 जोड़िएगा 404 हो जाएगा। फिर 700 में 0 0 जोड़िएगा तो 700 ही रहेगा। ठीक, अब देखिए 2 में गुना कीजिएगा 100 तो 200 हुआ। फिर जोड़ 3 गुना 0 तो 0, इधर 0 तो खलिया क्या कितना होगा? यहाँ पे 200 हो जाएगा। फिर 8 गुना 100 800 हुआ। फिर 0 यहाँ 3 तो 803 हो गया। फिर 2 गुना 100 200। फिर 4 गुना 10 40। फिर 2 240 2 42 242। ठीक, संक्षिप्त या लघु रूप में लिखें। इसको जोड़ के लिख सकते हैं या तो 2 3 5 डायरेक्ट उतार सकते हैं। इसमें 4 0 4 उतार सकते हैं। फिर 700। फिर 8 1 3 उतार सकते हैं, नहीं 8 0 3, क्या कि यहाँ पे शून्य है गुना में। ठीक है, 352 का विस्तारित या दीर्घ रूप में को निम्नलिखित या विस्तारित रूप लिखें। विस्तारित रूप का मतलब अलग अलग तोड़ देना, जैसे सैकड़ा को अलग, दहाई को अलग, इकाई को अलग तोड़ देते हैं। देखिए कैसे तोड़ते हैं हम लोग। 350 है ना, 300 जोड़ यहाँ 65 को, फिर 60 में जोड़ेंगे तोड़ेंगे, फिर 5 में 300 प्लस 60 प्लस 65। फिर 105 को जोड़ेंगे 100 प्लस 0 प्लस 5 105 हो गया। फिर 72 को 70 प्लस 2 72। फिर 750 को 700 प्लस 50 प्लस 0 750 हो गया। फिर 340 को कैसे तोड़ेंगे? 300 प्लस 40 प्लस 0। फिर 100 को 100 प्लस 0 प्लस 0। फिर 915 को 900 जोड़ 10 जोड़ 15 तो 915 हो गया। फिर 999 990 प्लस 9 99 हो गया। ठीक, सबसे बड़ी संख्या को चुन कर लिखे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 47। इसको यहाँ बराबर में लिख देना है 47। क्या लिखना है? 47। फिर 68 86 78 और 90 में सबसे बड़ा कौन है? 90 तो 90 चुन के लिख देना है। फिर 38 76 58 81 में बड़ा कौन है? तो 81 है तो 81 चुन के लिख देना है। ठीक, 785 758 769 792। देखिए 7 आगे में मिल रहा है, लेकिन इसको देखिए बड़ा कौन है? 792 तो 792 आंसर में लिखिए। फिर 645 546 654 456 तो सबसे बड़ा कौन है? 654 लिख दीजिए। फिर 205 407 703 279 सबसे बड़ा कौन है? 703 तो 703 ही वाला, तो इसको आंसर में लिखिए। ठीक, आगे देखिए क्या है, सबसे छोटी संख्या को चुन कर लिखें। इनमें सबसे छोटा संख्या 45 35 29 और 37 में कौन छोटा है? 29। फिर 59 72 58 81 में छोटा कौन है? 59। फिर 38 29 69 47 में छोटा कौन है? 29। 329 325 327 324 में छोटा कौन है? 324। 485 458 476 486 में छोटा कौन है? ये 4 4 सब में है तो यहाँ 85 58 76 86 में छोटा कौन है? 58 तो 458 हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखिए 327 629 428 289 में छोटा कौन है? तो 289 थे, तो आंसर में कितना आ जाएगा? 289। ठीक, आगे देखते हैं क्या है, क्या लिखा है? 639 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 963 है। तो निम्नलिखित से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए जो संख्या दिया है ना उसमें सबसे बड़ा संख्या बनाना है। बड़का संख्या में क्या होता है? सबसे बड़ा अंक आगे में रखना है।
9, 9 से छोटा कौन है? 6, 6 से छोटा कौन है? 3। ये हो गया एक बड़ा का संख्या। उसी टाइप से हम लोगों को भी बनाना है। सबसे बड़ा कौन है? 9, फिर 7, फिर 5, बड़ा संख्या बन गया 975। यहाँ पे देखिए, फिर 8, फिर 6, फिर 4, सबसे बड़ा का संख्या कौन हो गया? 864। फिर यहाँ पे 5, फिर 1, फिर 0, सबसे बड़ा संख्या कौन है? 510। इसमें देखिए 4, 3, 2, इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन बन गया? 432। फिर देखिए 4, 3, 6 में बड़ा का संख्या कैसे बनाना है? 6, फिर 4, फिर 3, ये सबसे बड़ा का संख्या बन गया। फिर देखिए 3, 2, 1, इसी संख्या को रखना है, बड़ की संख्या बनाना है। ठीक, देखिए 16 नंबर में 746 में 7 का स्थानीय मान 7 सैकड़ा या 700। फिर 4 का स्थानीय मान 4 दहाई या 40 तथा 6 का स्थानीय मान 4 इकाई या 6 है। निम्नलिखित घेरे गए अंकों का स्थानीय मान लिखिए। जैसे इसमें घेरा है ना, इसको इकाई दहाई पढ़ना है, तो ये दहाई में है तो दहाई का कितना होता है? 10, 10 तो 70 होता है। फिर इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में कितना है? 4, इसके बगल में कितना अंक है? 2, तो 2 शून्य बैठा देना यहाँ पे। फिर देखिए 4 इकाई, इसके पीछे कोई पीछे नहीं, इकाई में बगल में कोई अंक है नहीं है ना, ट्रिपल 8 उतर जाएगा। फिर देखिए 7 पे घेरा है, 7 लिखना है, बगल में कितना अंक है? 1, तो 1 शून्य डाल देना, 70। फिर देखिए 3 है, 3 लिखिए, बगल में कितना अंक है? 1, तो 1 शून्य डालिए। फिर 8 है तो कल 8 लिख दीजिए। फिर 2 है तो 2 लिखिए, इसके बगल में कितना अंक है? 1, 2, तो 2 शून्य डाल दीजिए। फिर 8 सैकड़ा है तो 8 सैकड़ा मतलब 800 या 8 लिख दिए, बगल में कितना अंक है? 1, 2, तो 2 शून्य डाल दीजिए। ठीक, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। 3, 1, 4 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 1, 3, 4 है, तो निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या बनाइए। छोटी संख्या में क्या करना है? सबसे छोटा अंक उतारना, 4, फिर 8, फिर 9, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। फिर इसमें 4, 6, 7, ये छोटा संख्या बन रहा है। फिर 2, फिर 5, फिर 6, फिर 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, फिर 3, 5, 6। देखिए पहले 3 आया छोटा, फिर 5, फिर बड़ा, 6। छोटकी संख्या में बढ़ते क्रम में संख्या को लिख देना है। छोटकी संख्या अगर बनाना होगा तो बड़की संख्या बनाना है तो घटते क्रम में लिख देना है, तो बड़की संख्या बन जाएगा। ठीक, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।